तो देखिए, अब जब भी किसी कंपनी में काम करेंगे तो देखिए वहां पर आपको ईओ बिल भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए बेसिकली आप ईओ बिल को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला हो गया टेली प्राइम से और दूसरा हो गया ऑनलाइन ईओ बिल पोर्टल में जाके। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लाइव कि आप टेली प्राइम से जो है ईओ बिल को कैसे बना सकते हैं और इनवॉइस को भी कैसे कर सकते हैं, दोनों सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए उससे पहले थोड़ा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ईओ बिल क्यों बनाया जाता है। देखिए बेसिकली जब आप कोई सेल इनवॉइस इशू करते हैं 50,000 या उससे अधिक का, तो उस केस में आपको ईओ बिल बनाना कंपलसरी है। ठीक है, तो और यहाँ पर मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपने किसी एक कस्टमर को सेल किया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप ईओ बिल को कैसे बना सकते हैं टेली प्राइम से, ये सीखेंगे। और यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि जैसे कि आपने किसी एक रजिस्टर्ड पार्टी को, मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर है, उसको उस केस में ईओ बिल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही सिनेरियो हम लोग समझने वाले हैं कि आप कस्टमर को सेल करें या फिर जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करेंगे, तो दोनों ही केस में आप ईओ बिल को कैसे बना सकते हैं टेली प्राइम से, हम लोग आज की इस वीडियो में वो सीखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए जब आप टेली प्राइम से ईओ बिल को बनाते हैं तो उस केस में कहीं पर आपको एरर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में कि आपको एरर जो है कहाँ पे आने का चांसेस रहता है और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए सारे कुछ इसमें डिटेल में होने वाली है, आप लोग लास्ट तक बन रहिएगा, आप लोग को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक यहाँ पे सेल इनवॉइस इशू किया हुआ है। अब देखिए सेल इनवॉइस बनने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा है प्रोवाइड जीएसटी ईओ बिल इनवॉइस डिटेल्स, आपको यहाँ पे इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको आगे बढ़ना है एंटर करते हुए। आप देखेंगे आपके सामने ऐसा विंडो आएगा। अगर आपके सामने ऐसा विंडो नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे F12 में क्लिक करना है और यहाँ पे जो यस और नो का ऑप्शन रहता है आपको यस कर लेना है। उसके बाद से यस करने के बाद आपके सामने ऐसा विंडो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई फिल करना है, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लेना है और देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग मेलिंग नेम, देखिए ये जो रहेगा यहाँ पे ये आपका कंपनी का नाम रहेगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका कंपनी का जीएसटी नंबर रहेगा और आपका कंपनी का स्टेट का नाम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे आपका कंपनी का एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आपका कंपनी का पिन कोड रहेगा, आपका कंपनी का प्लेस रहेगा और आपका कंपनी का स्टेट रहेगा। ठीक है, ये आपका कंपनी के लिए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कंसाइनी यानी कि देखिए बायर। ठीक है, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे मेलिंग नेम, मेलिंग नेम का मतलब होता है यहाँ पे बिल किसके नाम से बन रहा है। ठीक है, उसका नाम क्या है, जैसे कस्टमर होगा तो कस्टमर का नाम रहेगा, और जैसे आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं जिसका जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसका नाम रहेगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटीएन में देखिए ध्यान देना, आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, जैसे आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं, मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर है, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर रहेगा, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप किसी कस्टमर को सामान सेल कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना है यूआरपी, मतलब अनरजिस्टर्ड पार्टी। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो जहां पर सामान जाएगा, मतलब जिसको सामान मिलेगा उसका यहाँ पे एड्रेस रहेगा, उसका पिन कोड रहेगा, उसका स्टेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल, यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा, जैसे कि आपका कंपनी से जो कस्टमर के पास सामान जा रहा है दोनों के बीच डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है आपको यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्टर नेम, जैसे कि अगर आप सामान किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू कस्टमर के पास भेज रहे हैं उस केस में आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम लिखना है, ट्रांसपोर्टर का आईडी नंबर मतलब जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टर्स का डिटेल डालेंगे या फिर पार्ट बी व्हीकल डालेंगे, दोनों में से किसी एक को ही फिल करना होता है। लेकिन आप लोग को क्या करना है, एक बार ट्रांसपोर्टर्स वाले से बात कर लेना है कि हम यहाँ पे जैसे कि सपोज आप गुड्स भेज रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, बस ये दोनों फिल करना है। उसके बाद से ये जो होता है व्हीकल नंबर, ये आपको ट्रांसपोर्टर वाले से पूछ के डालना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है वो लोग इसको खुद अपडेट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ फिल नहीं करना होता है। लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के थ्रू गुड्स नहीं भेज रहे तो ट्रांसपोर्टर में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे पार्ट बी में आ जाना है। जैसे कि हमारा कंपनी में क्या होता है, हमारा खुद का गाड़ी है तो हम लोग क्या करते हैं खुद की गाड़ी से कस्टमर के पास सामान भेजते हैं, तो यहाँ पर फिट करना है रोड, यहाँ पे व्हीकल का नंबर, किस डेट में ईओ बिल बन रहा है और यहाँ पे लिखे रेगुलर। ठीक है, उसके बाद से एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। और देखिए यहाँ लिखा है बिल टू प्लेस शिप टू प्लेस, यानी कि देखिए सामान जो है किसके पास जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बिल टू शिप टू वाला वीडियो में कि बिल टू अलग होता है और शिप टू अलग होता है, उस केस में आपको आप पे अलग अलग फिल करना होता है। तो अगर आप बिल टू शिप टू का सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग एड्रेस फिल करना पड़ेगा, जैसे बिल किसके नाम से हो रहा है उसका एड्रेस क्या है और शिप टू सामान कहाँ जा रहा है उसका एड्रेस क्या है वो फिल करना होता है यहाँ पे। तो बेसिकली ज्यादातर केस में बिल टू शिप टू अगर आप कर रहे हैं अलग अलग फिल करना रहेगा, अगर बिल टू शिप टू नहीं कर रहे उस केस में दोनों सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद से एंटर करते आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको यस करना है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर इनवॉइस फॉर ईओ बिल जनरेशन, आपको यहाँ पे यस में क्लिक करना है।
देखिए यहाँ पे बता रहा है एरर, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फॉर ई इनवॉइस ई बिल इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड, यानी कि यहाँ पे एक एरर आ चुका है। अब चलिए इसको ठीक कैसे करके देखेंगे इसको। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टेली में आ जाना है, आपको यहाँ प्रेस करना है, यहाँ पे देखिए गो टू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ई इनवॉइस, इसमें एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको यस में क्लिक करना है। तो देखेंगे यहाँ पे 14 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक का जो रिपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, क्योंकि देखिए हमने सेल किया था 9 अगस्त को, तो यहाँ पे F2 क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे पीरियड को, कि मुझे 9 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक के बीच जो इनवॉइस बना हुआ है मुझे वो दिखाओ। एंटर करेंगे, यहाँ पे करेंगे, कुछ सेकंड का टाइम लेगा। देख सकते हैं इसने बताया कि यहाँ पे पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विथ इनवॉइस सिस्टम, यहाँ पे देखिए एक बता रहा है पेंडिंग है, ठीक है। इसमें एंटर करेंगे, देखिए वही बिल आ जाएगा, यहाँ पे आपको इस बिल में एंटर करना है। देखिए वही बिल फिर से ओपन हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी बिल में यहाँ पे यस में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से वही विंडो आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए डिस्टेंस देखिए 20 किलोमीटर है। अब एक काम करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल में यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आप जैसे कि आपका गुड्स आपका कंपनी से निकल रहा है, तो आपका कंपनी का जो पिन कोड है उसको यहाँ पे डालेंगे, और जहाँ पे जाएगा सामान उस कस्टमर का पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पे, उसके बाद गो में क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बता रहा है 38 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन देखिए हमने देखिए हमने यहाँ पे गलत फिल किया था, 20 फिल किया था पहले, तो हमने इसको क्या किया, अब 38 कर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद से बाकी चीजों को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे आप लोग। उसके बाद से आपको यहाँ पे रेगुलर में क्लिक करना है, फिर आपको एंटर करते आगे बढ़ना है। अब यहाँ फिर से इसको डबल चेक कर लेंगे, उसके बाद एंटर करते आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे यस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सचेंजिंग डेटा फॉर इनवॉइस सिस्टम एक्सचेंज हो रहा है। और देखिए यहाँ पर आपसे आईडी पासवर्ड भी पूछा जाएगा लॉगिन करने के लिए। आपको आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद आपके सामने ये वाला विंडो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 100% हो जाएगा कुछ सेकंड में। आप देख सकते हैं आप लोग आपके सामने यहाँ पे इनवॉइस एंड ईवे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपडेटेड इन द ट्रांजेक्शन। यानी कि देखिए हमने अभी लाइव आपके सामने यहाँ पे एक ईवे बिल बना के दिखाया और साथ में इनवॉइसिंग भी हमने कर दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से जो है आप टेलीप्राइम से ईवे बिल को बना सकते हैं। आई होप आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपका मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।